डेज ऑफ आईपीएल और देखें कहां से कहां तक ये चली गई है। लोग इसका मुआवजाना करते हैं दूसरी लीगों से, मगर नंबर्स वाइज देखा जाए, टीवी पे देखा जाए, आई सपोज फाइनेंशियली देखा जाए, इट इज द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, माइल्स अहेड ऑफ एनी अदर लीग। गोल्ड में लगाएं पैसा, सिल्वर में लगाएं, बिटकॉइन में लगाएं या आईपीएल में लगाएं। अगर तो आप मल्टी बिलियनियर हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप मल्टी मिलियनियर भी क्यों नहीं है, लेकिन अब आईपीएल की टीम आपको मिलियंस में तो मिलने की रही, अब आपको मिलेगी तो बिलियंस में मिलेगी। जब राजस्थान रॉयल्स तो 2008 की सबसे सस्ती टीम थी, वो 1.63 बिलियन यूएस डॉलर यानी 15,000 करोड़ आईएनआर के अंदर बिक चुकी है। मतलब इतने तो भाई साहब आईएमएफ से पैसे आते हैं जितने की ये बिलियन ऑफ डॉलर्स की ये राजस्थान रॉयल्स की टीम बिक रही है। लो भाई साहब, आरसीबी की टीम भी बिक गई है 16,705 करोड़ में। ब्रो व्हाट इज दिस? इतना पैसा होता है? अमेरिका का कोई बंदा है भाई, उसने जो है ना आरसीबी की टीम को खरीद लिया। इसमें कहने में कोई मजायका नहीं है कि ये क्रिकेट लीग से बहुत ऊपर की बात हो गई है। जब मतलब जो क्रिकेट लीग दुनिया में दूसरी चल रही हैं, उनसे ये बहुत ऊपर की बात है। इसमें कोई हर्ज नहीं है इसको मानने में। अब इसके देखिए, ये वो उस फॉर्मेट पे जा रहे हैं, उस स्टाइल पे जा रहे हैं, उन वैल्यूएशन पे जा रहे हैं जिन पे फुटबॉल टीम्स हैं। एक तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल अमीर तरीन लीग आईपीएल और दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल। इसके बारे में आज बात करते हैं कि क्यों बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो पीएसएल में उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो हामी भरते हैं कि वो यहाँ आके खेलेंगे, कमिटमेंट देते हैं, लेकिन उसके बाद कई दफ़ा हमने देखा है कि वही प्लेयर आईपीएल में जाते हुए नज़र आते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। फिर पीएसएल का जो ग्राफ है वो कहाँ जा रहा है, वो पहले किधर था, पहले 3-4 सालों में विंडो बनानी पड़ रही है और पैरेलली उनके साथ करना पड़ रहा है। अब जो जिस तरह इंजरीज आई आईपीएल में और जिस तरह हमें मूव अराउंड करते हुए देखे प्लेयर्स, देखे हम पैसे तो अब ठीक है, अभी भी आईपीएल के मुकाबले में पैसे हमारे कम है, मगर हम अगर आप IL-20 से कंपेयर करें, आप साउथ अफ्रीकन T20 से कंपेयर करें, अब इस वक्त अब पीएसएल में बहुत पैसे आ गए। इट इज़ ऑल ऑक्शन नाउ, वो ड्राफ्टिंग सिस्टम ख़त्म हो गया है। क्या हमें इस बात का ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा कि हम इस चैलेंज को कैसे हैंडल करेंगे? इसलिए क्योंकि अब बहुत सारे प्लेयर्स जो कि पीएसएल से निकल के आईपीएल में गए हैं, उनको कोई बहुत बड़ा फी डिफरेंस नहीं मिला है। बहुत जितना पैसा आपको राजस्थान रॉयल और आरसीबी की जो टीम अब देकर गई है, उफ, छा गए भाई जिन ऑनर्स ने ये टीमें बेची है और अभी भी जिन्होंने खरीदी है, जाहिर बात है उन्होंने इसके पोटेंशियल को देखते हुए खरीदी है और उनको भी ऐसा लगता होगा कि हमें इससे ऊपर ही प्राइस मिलेगी, तभी उन्होंने ये टीमें खरीदी है। तो अगर आप इतना पैसा ये ला रहे कहाँ हैं लोग जो आईपीएल में इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये हराम का पैसा है, ये ब्लैक का पैसा है। किसका पैसा है? कहाँ से ला रहे हो? चर्च बेच रहे हो, शराबें बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या ला रहे हो, क्या लगा रहे हो यार? इतना पैसा यार, बिलियन की दिख रही है, लेकिन आपको मेरे टाइटल में, मेरे थंबनेल में 1.94 बिलियन यूएसडी का एक अमाउंट दिख रहा होगा। आप लोग सोच रहे होगे यार झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, इसकी होमवर्क पूरा नहीं है, गलत लेकर आ गया, मिस टाइप हो गया। लेकिन इंतजार करो, कुछ गलत नहीं है, जानबूझ के लिखा है और मैं अब आपको प्रूफ करूंगा कि वो कैसे है। बीसीसीआई ने बैठे बैठाई 1600 करोड़ रुपए बना लिए हैं। जब आप एक ताकतवर प्रोडक्ट बनाते हो ना, फिर आप पैसिव इनकम के ऊपर बैठते हो, आप सिर्फ गद्दी के ऊपर बैठते हो और पैसा ऑटोमेटिक बन रहा होता है आपके पास। मतलब पिछले 2-3 दिनों में बीसीसीआई ने 1600 करोड़ रुपया बना लिया है। 1600 करोड़ रुपए की अगर हम बात करें तो मतलब आरसीबी की जो अगर एक जो सेल है जो 1.78 बिलियन की आपको दिख रही है, आप IL-T20, आप पीएसएल, आप साउथ अफ्रीका T20, इन तीनों लीग्स को भी मिला लो ना, इन तीनों लीग्स की जो मीडिया राइट्स हैं तीनों लीग्स की मिला के, वो भी आई एम 100% श्योर कि आरसीबी की टोटल फ्रेंचाइज वैल्यू से नीचे हैं। लेकिन आरसीबी मांगता था 2 बिलियन, मिला उनको 1.78 बिलियन, लेकिन मालकान को पड़ी ये डील 1.94 बिलियन की। ये भाई इतने सारे बिलियन 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 मिलियन मिलियन क्या सारा सबको चल रहा है, और वो जो पूरी रकम नहीं मिली आरसीबी को जो वो डिमांड कर रहा था, उसके बदले आरसीबी को क्या मिल रहा है? आरसीबी का घाटे का सौदा नहीं है। आरसीबी की जो पेनिट्रेशन है, यानी यूनाइटेड जो यूसीएल थी, जो यूनाइटेड बेवरेज लिमिटेड, व्हाटएवर दे फुल फॉर्म जो है उनकी, उस कंपनी को मिलेगा एक तरीके से 2 बिलियन यूएस डॉलर का ही फायदा। 1.78 तो ऑल कैश डील में मिलेगा, बाकी पैसा क्या होगा? तो यही है आज की ट्रिग्नोमेटिक्स की। जायका नहीं है कि ये क्रिकेट लीग से बहुत ऊपर की बात हो गई है। जब मतलब जो क्रिकेट लीग दुनिया में दूसरी चल रही हैं, उनसे ये बहुत ऊपर की बात है। इसमें कोई हर्ज नहीं है इसको मानने में। अब इसके देखिए, ये वो उस फॉर्मेट पे जा रहे हैं, उस स्टाइल पे जा रहे हैं, उन वैल्यूएशन पे जा रहे हैं जिन पे फुटबॉल टीम्स हैं, फुटबॉल लीग्स जो है ना, वो उसी के मुताबिक ही ये काम कर रहे हैं।
और जो इसमें जो वैल्यूज हैं वो दूसरा कोई करने की तो बात दूर की बात है, वो ना वो किसी इमेजिनेशन में आ सकती है, ना सोच सकती है कोई भी लीग हो। यार मानना पड़ेगा इंडिया की क्रिकेट को, इंडिया की जो है वो इस बढ़ती हुई आप कह लें कि एक तरक्की को, ये तो हमें ये डिस्कस तो करना ही पड़ेगा बिकॉज मुल्क का मामला है। और फिर एम्प्टी स्टेडियम के अंदर प्लेयर्स की क्या कैफियत होती है, क्या प्लेयर खेलना भी चाहता है कि नहीं खेलना चाहता, क्या इससे प्लेयरों को भी कोई फायदा है कि नहीं, कि सिर्फ जो है ना फाइनेंशियल बेनिफिट्स ही हैं, इस पे भी बात करेंगे। देखिए हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी 4-5 प्लेयर्स बड़े नाम जो थे वो उन्होंने कमिटमेंट की कि हम PSL में आके खेलेंगे, लेकिन वो नहीं आए, वो इस दफ़ा भी नहीं आए। आप शनाका को देख लिए, हालांकि कितने अच्छे टर्म्स हैं श्रीलंका के साथ पाकिस्तान क्रिकेट के, कितने अच्छे हैं। उनका कप्तान यहाँ कमिट करके उसको बेहतर ऑफर IPL के अंदर मिली, वो भाग गए। मजहर रब्बानी जो आजकल तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं और किसी भी टीम के लिए जो जिनके साथ उन्होंने कमिट किया हुआ था वो एक एसेट साबित होना था, वो भी चले गए। फिर साउथ अफ्रीकन बॉश, उन्होंने भी कमिटमेंट यहाँ दी, उसके बाद वो पुल आउट कर गए। अभी दीगर प्लेयर भी हैं जो जिनकी बातें आ रही हैं कि वो पुल आउट हो रहे हैं, मैक्सवेल आ रहे हैं नहीं आ रहे, इन पे अभी भी क्वेश्चन मार्क मौजूद है। तो यही तो वजह है कि देखिए PSL की जब हम बात करते हैं कि पहले चंद सालों में किस तरह क्रूज करती थी ये, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अगर आप IPL को देखेंगे तो IPL सिर्फ अब महदूद नहीं रह गई है इंडिया तक। तमाम फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं ज़्यादातर, उन्होंने अपने जो पंजे हैं वो दूसरी जगहों पे भी गाड़ लिए हैं। हर लीग के अंदर 4-4 टीमें इंडियन IPL ऑनर्स की हैं, हर लीग के अंदर। इनफैक्ट यहाँ तक कि उन्होंने तो प्लेयर्स को मजबूर कर दिया पैसे के सामने कि उन्होंने अपनी नेशनल टीम से। नमस्कार दोस्तों IPL में जब RCB की सोल्ड आउट हुआ तो वो बिका 16,501 करोड़ रुपए में, जबकि RR को सोल्ड आउट हुआ तो वो बिका 15,301 करोड़ में। दोस्तों इतना पैसे पाकिस्तान मीडिया देखा तो पाकिस्तान में खलबली मच की कि भाई इतना पैसे कैसे IPL दे सकता है, इतना तो हम गोल्ड में सिल्वर में भी लगाएं तो इतना इन्वेस्ट करने के बाद इतना मुआवजा नहीं होता जितना 19 टाइम बार जिसका लागत है उसका मुआवजा हुआ। इस पर पाकिस्तान मीडिया में खलबली मचाई कि भाई इतना ब्रांड वैल्यू, इतना कीमत हो गया जो हम दुनिया के कंपटीशन कर रहे हैं, हम IPL के कंपटीशन कर रहे हैं, ये तो गलत है। क्योंकि IPL ये फुटबॉल के कंपटीशन के बराबर चल रहा है, क्योंकि कुछ दिन में ये फुटबॉल को भी पीछे कर देगा, इतना पैसा इसमें इन्वॉल्व हो गया। इस पर पाकिस्तान में खलबली मचाई, क्योंकि इस बार पाकिस्तान में जितने भी प्लेयर है सबको भी इंडिया ने ऑफर दिया और पाकिस्तान छोड़ के इंडिया खेलने IPL खेलने आ गया। इस पर भी पाकिस्तान मीडिया में खलबली है कि भाई ये लोग हम लोग को देश छोड़ के दूसरे देश में चला जाए खेलने के लिए, हमारा PSL के क्या नाम है, कोई नाम नहीं है, बदनाम हो रहा है हमारा PSL, बिना क्राउड को हम लोग खेलेंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं आपको इसी प्रकार वीडियो आपके लिए लाता रहूँ।